श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको बुध की उपस्थिति प्रत्येक ग्रह के साथ कैसा फल देती है इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। किस राशि में आपका बुध गोचर कर रहा है या किस राशि में आपका बुध विद्यमान है, उस हिसाब से आपकी बुद्धि होती है, आपकी सोच समझ होती है। बुध आपको शिक्षा के क्षेत्र में, आपका आभा मंडल, आपकी वाणी अच्छा करता है। तो किस ग्रह के साथ बुध विद्यमान है इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, आपका मेष राशि में यदि बुध है तो आपकी बुद्धि अधीर होगी। आप धैर्य आपके अंदर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बुध अपने शत्रु राशि में विराजमान है और 1 नंबर की राशि में बुध चंचल हो जाता है, अस्थिर दिमाग हो जाता है जातक का, और जातक की सोच समझ दूरदर्शी नहीं होती है। वो जल्दीबाजी उसके में रहता है, धैर्य की कमी होती है। बुध ऐसा ग्रह है कि यदि यह कमजोर हो गया, आपकी कुंडली में शत्रु राशि में हो गया, राहु के साथ हो गया और अशुभ स्थिति में हो गया, तो बुध कमजोर है तो आपके आभा मंडल जो एक होता है वो आपका कमजोर हो जाएगा। आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। आपको मान प्रतिष्ठा में आपके धब्बा लग सकता है। शिक्षा पर ये प्रभाव डालता है। आपके मुंह की समस्याएं ये दे देगा। सूंघने की समस्या आपकी आ जाएगी, आपकी सूंघने की शक्ति कमजोर हो जाएगी और आपको मानसिक परेशानी बनी रहेगी। कोई बात आपको बहुत देर में समझ में आती है। ये बुध के कमजोर होने के लक्षण होते हैं। समझाते रहिए, कोई बात आपको जल्दी से आप उसको समझ नहीं पाते, यह बुध की अशुभ स्थिति के गुण होते हैं। बुध यदि आपके गुरु के साथ है, आपका मेष राशि में है, तो गुरु यहाँ पे उसका मित्र हो जाता है। बुध भले शत्रु है लेकिन गुरु का मित्र मंगल है, तो मंगल के गुरु के साथ यदि आपका बुध होगा तो ये यहाँ पे अच्छी स्थिति दिखाता है। ऐसा जातक आपके एक जीवन में एक प्रगल्भ योग होता है। यह योग आपको उच्च कोटि का वक्ता बनाता है, धर्मगुरु बनाता है, शिक्षक बनाता है। आपका ये दोनों की युति कहीं पर भी हो तो आप मार्गदर्शक होते हैं, किसी के मार्ग को दिखाने वाले होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाते हैं। दूसरों को संतुष्ट करने वाली आपकी नेचर होता है, किसी की समस्याओं को हल कर देते हैं। और यही अगर गुरु और बुध अस्त हो गए तो दूसरों को आप संतुष्ट नहीं कर पाते, आपकी वाणी अच्छी नहीं होगी। अस्त नहीं होना चाहिए, यह ग्रह अच्छी बली स्थिति में होगा तो यह योग युति आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। बुध और चंद्रमा की युति भी आपको ये अरिष्टमति योग होता है। ऐसा व्यक्ति भ्रमित रहता है, मानसिक अशांति उसके जीवन में होती रहती है। ऐसा व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है, उसका मन चंचल होता है। यदि मानसिक असंतुष्टि उसके जीवन में बनी रहती है तो आपको यह बुध की स्थिति होती है। व्यक्ति के जो जीवन में चंचलता होती है, बुध की स्थिरता होती है, ज्ञान उसके पास नहीं होता है। इसी प्रकार आपका यदि दूसरे नंबर की राशि शुक्र की राशि वृषभ राशि में यदि आपका बुध हो गया तो यह आपकी मित्र राशि है बुध की। तो यहाँ पे बुध यदि शुक्र युति हो गए, दोनों की युति हो गई, तो यह युति आपको बहुत अच्छे वक्ता बनाती है। बुद्धि के कारण आपकी बुद्धि बहुत इंद्रिय कंट्रोल रहता आपकी बुद्धि में। आपका मन इंद्रियों के वशीभूत रहता है। तो आपका बुद्धि यदि ठीक होगी तो मन आपका अच्छा होगा। मन अच्छा होगा तो इंद्रियों पर आप नियंत्रण लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी हो जाती है। स्थिर राशि में बुध स्थिर हो जाता है, क्योंकि मित्र की राशि है तो अच्छी हो जाती है। जातक के अपने मन मस्तिष्क पे कंट्रोल रहता है। और यहाँ शुक्र की यदि उपस्थिति हो गई तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी कहा जाता है। और यदि 3 नंबर की राशि में आपका बुध हुआ तो यहाँ पे आप चंचल प्रकृति के हो जाएंगे। जैसे 2 स्वभाव राशि है तो बुध आपका यहाँ चंचल हो जाता है। आपके अंदर स्थिरता नहीं होगी, पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा। यहाँ पे बुध आपको अकेला होगा तो चंचल प्रकृति का आपको बना देगा।
कर्क राशि का बुध भी आपको अपनी बात ऊंची कराने वाला होता है, क्योंकि यहाँ बुध जलीय राशि है। तो जैसे चंद्रमा की राशि में है, तो जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि भी चंचल हो जाएगी। ग्रहों के अनुसार बुध उसी प्रकार अपना रंग बदलने लगता है, जिस ग्रह के साथ रहता है उसी प्रकार हो जाता है। शुभ बुध यदि कन्या राशि में होगा तो जातक की बुद्धि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बुद्धि का कारक बुध है। अगर इसकी स्थिति अच्छी हो गई कुंडली में, आपके 6 नंबर की राशि में हो गया, अच्छे नंबर की राशि में, मित्र राशि में हो गया, तो आपके बुद्धि पर आपकी बुद्धि मन पे कंट्रोल करेगी। आपका मन आपके कंट्रोल में रहता है, आप इंद्रियों के वशीभूत नहीं होंगे। यदि मन आपका कंट्रोल में होगा तो आप इंद्रियों के वशीभूत नहीं होंगे और मन आपका भोगों की तरफ अधीन नहीं होगा, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में आपकी बुद्धि मन भटकेगा नहीं। अगर आपका मन कंट्रोल में हो गया तो आपकी बुद्धि कंट्रोल में होगी। यहाँ पे आपका मन नियंत्रित रहता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, श्रीमान उसके शब्द के आगे लगता है, वो पूजनीय व्यक्ति हो जाता है। यहाँ पे उसकी जो बुद्धि, उसको जो बोलेगा, जो बोलता है, उसमें एक पावर होती है, उसकी बात को कोई काट नहीं पाता है। एक बोलता है लेकिन सबको स्तब्ध कर देता है। वक्ता होता है, वकील होता है, सफल और व्यवहारिक बहुत होता है। मित्र उसको धोखा कभी नहीं देते हैं। यदि कन्या राशि में आपका बुध है तो बुध आपके वफादार मित्रों की आपकी लाइन लगी रहती है। आपके मित्रों की वजह से आप बहुत आगे बढ़ते हैं और अपनी परवाह किए बिना मित्र आपकी सहायता करते हैं और आपके ऊपर समर्पित रहते हैं। आपका मित्र मंडली बहुत ऊंची रहती है और यही मित्र आपको ऊंचाई उठने में आपके सहायक हो जाते हैं। शुभ चिंतक आपके सामने होते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है जब आपका बुध कन्या राशि में होता है। यहाँ मूल त्रिकोण राशि में होता है। यदि यहाँ पे सूर्य बैठा हो तो बुधादित्य योग बहुत बलिष्ठ हो जाता है। ऐसा जातक गणित के क्षेत्र में और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाता है और कॉमर्स के क्षेत्र में आगे जाता है, क्योंकि बुद्धि यहाँ पे बुध और सूर्य की युति जो हो जाती है, कहीं भी बुध और सूर्य की युति हो गई, अच्छी से अस्त नहीं है अच्छी, तो अच्छे वकील आप हो जाते हैं, वक्ता होते हैं और बोलने में आपकी महारत हासिल होता है। कन्या राशि में यदि आपका बुध है और सूर्य वहीं बैठा है, 15 डिग्री का आपका बुध है, तो जो बात कहेंगे सामने वाले उस पर आंख बंद करके विश्वास करता है। आपकी बोली में एक प्रकार का गंभीरता होती है, तो आपकी बात को कोई काट नहीं सकता है। आपका बुध यदि सिंह राशि में होगा तो जातक के अंदर अहंकार की भावना होती है। जातक अपने को सुपीरियर मानता है, अपने शारीरिक आकर्षण उसके अंदर होता है, अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाना चाहता है, किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। ऐसा बुध वो जो सिंह राशि में होगा। तो सिंह राशि में यदि बुधादित्य योग बना है तो नेतागिरी आप करेंगे, राजनीति के क्षेत्र में आगे जाएंगे, सरकारी क्षेत्र में आगे जाएंगे। यहाँ पे आपको सरकार से टच होने के योग बनते हैं। और यहाँ पे बुध कन्या राशि का जो बुध होगा वो आपको उच्च कोटि के वकील बनाता है, उच्च कोटि के लक्ष्य पे पहुँचाने वाला ये योग होता है। अपनी कुंडली में बुध यदि उच्च का है तो आप लक्ष्य पे केंद्रित रहते हैं, हर समय अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हैं। 12वें में यदि शुक्र होगा, बुध और शुक्र की युति होगी, तो यहाँ पे ये खर्चा कराता है, आपको पैसों खर्चा कराएगा, लेकिन आमदनी भी बहुत अच्छी देता है। बुध कन्या राशि में 12वें भाव में होगा तो ये अच्छा फल देता है। आपका बुध यदि यहाँ पे कन्या राशि में हो गया तो अच्छा फल देता है। यहाँ पे आपकी सोच, आपकी जो भी सोच होगी, जो भी आप व्यय करेंगे, चाहे दिमाग का व्यय करें, चाहे पैसे का व्यय करें, वो आपकी समझदारी के अंतर्गत होगा। यहाँ पे यदि दोनों की दशा अंतर्दशा चलती है तो आप एक अपने ज्ञान को बांटने वाले व्यक्ति होंगे, ज्ञान का आदान प्रदान करने वाले होंगे और समाज आपको पसंद करता है। दूसरों की दखल अंदाजी आप अपने जीवन में पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 12वें भाव में बुध अच्छा होता है, कन्या राशि का हो गया तो बहुत अच्छा होता है। बुध जो होता है उससे वास्तु का भी संबंध है। बुध उत्तर दिशा का स्वामी होता है। उत्तर दिशा हमारे कुबेर की दिशा होती है।
क्योंकि बुध को हम नारायण बोलते हैं, तो बुध की दिशा से भी दिशा भी बुध की होती है। इससे जो भी हम अपने तिजोरी रखते हैं, खिड़की बालकनी भी हम अगर उस ओर लगाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत होता है। बुध को उत्तर की दिशा का स्वामी कहा गया है। ये स्थान खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे माँ दुर्गा कुबेर की फोटो लगाना चाहिए और ये स्थान थोड़ा सा खाली होना चाहिए। गणेश की उपासना यहाँ पे करनी चाहिए। तो ये कुबेर की दिशा होती है। आपका बुध यदि तुला राशि में होगा तो ये शुक्र की राशि है। इस राशि में बुध अपनी मित्र की राशि में हो जाता है। यह ग्रह के ये अपने भाग्य पे खड़ा करता है। यह जातक को अपने दम पे ये अपने भाग्य का निर्माण करता है। और 7 नंबर की राशि शुक्र की राशि यदि कमजोर है तो परेशानियां भी आपके जीवन में आती हैं।